हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला तो हो गया डेटा और दूसरा हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा क्या होता है? डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है। आपका एज है वो एक डेटा हो गया, आपका नेम है वो एक डेटा हो गया, फ़ोन नंबर एक डेटा हो गया, आधार नंबर एक डेटा हो गया, पैन नंबर एक डेटा हो गया। ठीक है, तो ये सब डेटा हो गया। ठीक है, अब इस डेटा को हम लोग किस तरह से स्टोर करते हैं, किस स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, उसी के स्टडी को हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। अभी अगर हम डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देखें तो डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक तरीका है डेटा को स्टोर करने का। किसमें? कंप्यूटर में। मतलब डेटा को हम लोग कंप्यूटर में इस तरह से स्टोर करेंगे कि जब उसको हम लोग एक्सेस करेंगे, चाहे वो किसी भी काम के लिए एक्सेस कर रहे हो, वो एक्सेस एफिशिएंटली होना चाहिए। यहाँ एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। एफिशिएंटली का मतलब हो जाता है या तो हमारा टाइम कम लगे। ठीक है, टाइम हमारा कम होना चाहिए, हमारा मेमोरी कम लगना चाहिए। ठीक है, मेमोरी कम लगना चाहिए। ये सब अभी आपको उतना नहीं समझ में आएगा अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में शुरुआत कर रहे हो, लेकिन एक बात समझ लो कि एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम, राइट? इस डेटा स्ट्रक्चर को चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि आपके पास ये इतने सारे बुक है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे, एक बुक को उठाओगे, यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे, फिर वापस आओगे, एक बुक को उठाओगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे, फिर वापस आओगे, एक बुक को उठाओगे, यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे। अगर ऐसा हम लोग ने किया तो हमारा टाइम भी जाएगा। ठीक है, हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और हमारा एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इस बुक को किस तरह से लेके जाए कि हमारा टाइम भी ज़्यादा ना लगे और एनर्जी भी ज़्यादा ना लगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बुक को एक के ऊपर एक रख देंगे कुछ इस तरह से। तो अभी हमने क्या किया कि इस बुक को एक के ऊपर एक कुछ इस तरह से हमने रख दिया। तो अब क्या होगा कि ये वन टाइम में ही ए से एक बार में ही हम ए से बी तक आराम से इस बुक को ले जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी कम लग जाएगा और एनर्जी भी हमारा बच जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि हम अपने काम के हिसाब से हमने इस बुक्स को कुछ इस तरह से, इस तरह के स्ट्रक्चर में स्टोर कर दिया कि हम इसको बहुत ही एफिशिएंटली एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सके। उसी तरह हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग डेटा को कुछ इस तरह से स्टोर कराते हैं कि हम लोग जब अपने किसी भी काम के लिए उसको यूज़ करें तो वो बहुत एफिशिएंटली हम उसको एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, और बाय द वे ये जो हमने बुक्स का जो एक स्ट्रक्चर बनाया ना, इस स्ट्रक्चर को, इस ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को डेटा स्ट्रक्चर में बोलते हैं स्टैक। ठीक है, स्टैक क्या है? एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये स्टैक क्या है इसके बारे में आप लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी जो ये हम लोग ने रियल लाइफ में बुक को इस तरह से ले जाते हैं हम लोग, प्लेट्स को इस तरह से, शादियों में प्लेट्स रहता है वो एक के ऊपर एक ऐसे करके रखा रहता है ना, वो एक्चुअली में क्या है, वो नहीं है, स्टैक है कि नहीं? वो स्टैक है। तो हम लोग एक्चुअली में रियल लाइफ में भी डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपना काम को आसान बना सके। ठीक है, एक और रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज करो कि एक टिकट काउंटर है। ठीक है, अब टिकट काउंटर है, अगर लोग टिकट लेने आते हैं, अगर वो रैंडमली यहाँ से ऐसे 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 रैंडमली आते लगे और यहाँ से टिकट लेने लगे, तो यहाँ पे एक तो भीड़ भी हो जाएगा, भगदड़ भी मच सकता है और कोई भी आराम से अपना टिकट भी नहीं ले पाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने कहा कि भाई ऐसे रैंडमली मत आओ, ऐसे रैंडमली मत आओ, एक लाइन में आओ। ठीक है, ये एक लाइन में आओ, यहाँ एक पर्सन रहेगा, यहाँ दूसरा पर्सन रहेगा, यहाँ तीसरा पर्सन रहेगा, ऐसे करके हमने क्या किया, एक लोगों को एक स्ट्रक्चर में स्टोर कर दिया इस तरह से। कहने का मतलब है कि लोगों को कुछ इस तरह से हम लोग स्टोर किया कि जो टिकट खरीदना होगा ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। कैसे ईजी हो जाएगा? अब सपोज करो कि किसी नए आदमी को टिकट लेना है और लाइन अभी इतना बड़ा है, तो वो नया आदमी क्या करेगा, यहाँ से आके, पीछे से आके यहाँ लाइन में लग जाएगा। ठीक है, और आगे से क्या हो रहा है कि आगे से ये आदमी सबसे आगे है, इसको टिकट मिलेगा तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा और ये लाइन आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर
इसका बारी आएगा, इसको टिकट मिल जाएगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, फिर ये आगे चला जाएगा। तो इस तरह से जिसको नया टिकट चाहिए वो लाइन में पीछे से आके लगेगा, और जिनका यहाँ काम हो गया वो लाइन से बाहर आते रहेगा। तो इस तरह से क्या किया हमने, इन लोगों को इस तरह से स्टोर कर दिया ताकि हमारा क्या काम था, हमारा काम था टिकट काटना। और टिकट काटना क्या हो, टिकट काटना ईजी भी हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी ना लगे, ज़्यादा एनर्जी भी ना लगे, है कि नहीं। रियल लाइफ में हम लोग यही ना देखते हैं कि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। लाइन वाला सिस्टम से अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा टिकट भी बहुत ईजिली, लोगों का टिकट भी कट जाता है और लोगों का समय भी नहीं जाता, और ज़्यादा भगदड़ भी नहीं बचता, भीड़ भी नहीं मचता, है कि नहीं। तो ये लाइन का सिस्टम बना दिया है। इस लाइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं इसको क्यू, ठीक है। अब इस क्यू क्यू भी डेटा स्ट्रक्चर में एक डेटा स्ट्रक्चर है एक्चुअली में, मतलब डेटा स्ट्रक्चर की टर्म में क्यू भी हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू क्या करता है, क्यू में जब हम लोग डेटा डालते हैं ना, तो डेटा हमेशा पीछे से डालते हैं, डेटा हमेशा पीछे से डालते हैं। सपोज इसमें पहले से 2-3 डेटा है, ठीक है। तो अब अगर कोई डेटा आता है तो उसको हम पीछे से डालते हैं, तो पीछे से जगह कहाँ खाली है, यहाँ पे खाली है। तो जहाँ पीछे से डालते हैं उसको बोलते हैं रियर पार्ट, ठीक है। और इसके आगे वाले पार्ट को बोलते हैं फ्रंट, फ्रंट वाला पार्ट। तो अगर कोई नया डेटा आता है तो वो रियर पार्ट से एंट्री करता है, और अगर किसी डेटा को हम लोग यहाँ से निकालना चाहते हैं तो हमेशा फ्रंट पार्ट से वो डेटा निकल के बाहर जाएगा, ना कि रियर से। नया डेटा आया वो पीछे से जाके स्टोर हो गया, अच्छा ये मेरे को फ्रंट से एक डेटा चाहिए तो 2 निकल जाए क्योंकि एक पहले से निकल चुका था। तो इसको क्या बोलते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर ये बिल्कुल रियल लाइफ के लाइन जैसा ही होता है, ठीक है। ये बिल्कुल रियल लाइफ की लाइन जैसा चलता है। जैसे कैसे कि कोई अगर नया डेटा है तो वो पीछे से जाएगा और आगे से जिसका काम हो गया वो आगे से निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली डेटा स्ट्रक्चर का काम क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या समझे डेटा स्ट्रक्चर से, कि डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग, डेटा को एक स्ट्रक्चर में हम लोग इस तरह से स्टोर कराते हैं ताकि ताकि अगर हम लोग कल को जाकर उसको एक्सेस करना चाहे तो उसको बहुत ही एफिशिएंटली एक्सेस कर ले। और यहाँ पे एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है एक कंप्यूटर में, कि कंप्यूटर को टाइम भी कम लगे और मेमोरी भी कम लगे। मतलब अगर किसी डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो बहुत ही जल्दी से एक्सेस हो जाए और उसको स्टोर करने में ज़्यादा मेमोरी भी ना लगे। अब आप बोलोगे कि ये कौन डिसाइड करता है कि किस तरह से स्टोर करते हैं, तो ये हमारा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वैरी करता है, ठीक है। हमारा जैसा प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वो चाहे स्टैक हो जाए, वो चाहे क्यू हो जाए, और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं देख लेते हैं उसको। तो देखो यहाँ पे ये मैं एक गिटहब रिपोजिटरी है तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या है वो दिया हुआ है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के टाइप क्या होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो उसके अंदर एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा, उस हिसाब से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ये नॉन लीनियर में ग्राफ और ट्री डेटा स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको अगर एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा डेटा स्ट्रक्चर यही होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।